मंदराचल के चारों ओर वासुकी नाग को लपेट दिया गया। भगवान का संकेत पाकर के देवता लोग मुंह पकड़ लिए और दैत्य लोग पूंछ पकड़े। देवताओं ने कहा पूंछ पकड़िए, पकड़े नहीं। जैसे कहा कि तुम पूंछ पकड़ो, दैत्य लोग बिगड़ के खड़े हो गए। हैं तुम मुंह पकड़ोगे, हम पूंछ पकड़े? तुम बड़े बाप के बेटे, हम छोटे बाप के हैं। तुमसे किसी बात में कम हैं? तुम बड़ी जाति वाले हो, हम छोटी जाति वाले हैं क्या? हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, तुम पूंछ पकड़ो, हम मुंह पकड़ेंगे। भगवान को तो यही करना ही था। वो जानते थे हम जो भी करेंगे दैत्य उसका उल्टा ही करेंगे। भगवान ने संकेत किया, चलो ठीक है, तुम ही लोग पूंछ पकड़ लो, इनको मुंह पकड़ ले। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, परिश्रम तो देवता और दैत्य दोनों बराबर करेंगे, समान परिश्रम होगा, लेकिन अमृत सबको नहीं मिलेगा। अमृत उसी को मिलेगा जो पूंछ की ओर होगा। जो मुंह की ओर होगा उसको अमृत नहीं मिलेगा। परिश्रम समान, लेकिन पूंछ वाले को मिलेगा, मुंह वाले को नहीं। क्यों? अमृत माने भगवान। समुद्र मंथन हो रहा है, समुद्र यह भव सागर है। इसी भव सागर में भगवान अर्थात अमृत तत्व विद्यमान है। अच्छे बुरे सब मिलके भगवान को पाने का प्रयास कर रहे हैं। जो मुंह को पकड़ेगा अर्थात जिसके अंदर अपनी श्रेष्ठता का अहंकार होगा, क्या मैं छोटे बाप का हूं, मैं छोटी जात का हूं, मैं तो बड़ा हूं, उसको अमृत, उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। प्राप्ति उसी को होगी जिसके अंदर विनम्रता होगी। मैं छोटा हूं, मैं पूंछ पकड़ूंगा, कोई आपत्ति नहीं है, तुम मुंह पकड़ो। जिसके अंदर विनम्रता होगी अमृत उसी को मिलेगा। मंथन प्रारंभ होता है। घमड़ 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 की ध्वनि होने लगी। मंथन किया जा रहा था अमृत के लिए, निकल गया विष। उल्टा हो। बंधुओं, यही संसार का सत्य है। जब आप भगवान के लिए चलोगे, भगवान की ओर चलोगे, अमृत पाने की दिशा में अग्रसर होगे, अमृत तो जब मिलेगा तब मिलेगा, विष पहले आ जाए। अभी थोड़ा आप लोग कल से चंदन टीका थोड़ा लगा लो, लाल पीला पहन लो, माला झोली ले लो, थोड़ा निकलो, देखो संसार की विष जैसी विषाली बातें पहले सुनने को मिलेगी। अच्छा, तो तुम भी बाबा जी बन गए? अरे एक कब से धंधा शुरू कर दिया और कुछ नहीं मिला था, बस यही बाकी रह गया। अरे पढ़े लिखे हो के किस चक्कर में तुम पड़े गए? पहले विष जैसी विषैली बातों का सामना करना पड़ेगा। अमृत तत्व जब मिलेगा तब मिलेगा। और जीवन में जब ऐसी स्थिति आए तब क्या करें? तब किसी महापुरुष के चरणों का आश्रय। ऐसी स्थिति आती है उस समय किसी महापुरुष के चरणों का आश्रय लिया जाता है। इन लोगों ने भगवान शिव के चरणों का आश्रय लिया। वो गुरु हैं, जगत गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना। शिव जी के चरणों का आश्रय लिए देवता और दैत्य भगवान के पास पहुंचे। भगवान शिव ने कहा, अरे क्या बात है, आज सब भाई इकट्ठे ही आ गए, ये तो बड़े हर्ष की बात है। दोनों भाई जो आपस में लड़ते थे, दो भाई हों आपस में लड़ रहे हों और किसी दिन दोनों एक साथ में हमारे पास आए तो हम प्रसन्न होंगे ना। अरे क्या बात है, रोज तो तुम लोग लड़ते थे, अब तुम्हारा झगड़ा समाप्त हो गया, चलो अच्छा। देवताओं ने कहा, प्रभु हम लोग
समुद्र का मंथन कर रहे थे तो विष निकल गया, उसकी ज्वाला में हम लोग जल रहे हैं। पार्वती ने तुरंत ना कर दिया, बोला नहीं 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 नहीं, इनको ना बोल दो इनको। ये स्वार्थी देवता, अमृत निकलने वाला था, आपको किसी ने बताया भी नहीं था। अमृत निकल जाता है, सब पी लेते, आपको बताने नहीं आते। अब तो विष निकला है तो आप याद आ गए हो, नहीं तो आपको कौन पूछता था। ना बोलो। भगवान शिव ने कहा, अरे पार्वती, संसार के लोग तो ऐसे ही भगवान की ओर नहीं चलना चाहते। संसार के लोगों की सारी दौड़ तो अर्थ और काम के पीछे है। अर्थ के पीछे दौड़ रहे हैं, काम के पीछे दौड़ रहे हैं, राम के पीछे तो कोई चलता नहीं है। और आज कोई राम के पीछे चलने को तैयार हुआ और उसके मार्ग में कोई कष्ट आया, संकट आया, तो क्या हम उसकी थोड़ी सी सहायता भी नहीं करें। पार्वती का हृदय भर आया, भगवान शिव के चरणों को पकड़ ली। धन्य है प्रभु, धन्य है। यूं ही नहीं आपको लोग करुणावतार कहते हैं। आप लोग रोज मंत्र बोलते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतार। यूं ही नहीं करुणावतार आपको कहा जाता है, इसीलिए आप करुणावतार हैं। जरूर जाइए प्रभु। भगवान शिव देवताओं और दैत्यों को साथ लिए चले। हलाहल विष भरा हुआ था, विष का पात्र उठाए और बोले राम, मुंह खुला, विष को अंदर डाले और बोले मुंह बंद। अब उस विष को अंदर नहीं उतार रहे हैं, अंदर उतारेंगे तो स्वयं जलेंगे और मुंह में रखेंगे तो दूसरों को जलाएंगे, इसलिए गले में रखें। विष और राम राम कर रहे हैं तो विष और राम मिल गया तो क्या हो गया, विश्राम। विष की ज्वाला शांत हो गई। फिर मंथन प्रारंभ हुआ। घमड़ 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 की ध्वनि हो रही थी। ये चांदी के पहाड़ की तरह से चमचमाता हुआ एक घोड़ा निकला। सब देवता और दैत्य उस घोड़े को पाने के लिए लालायित थे, बलि दौड़ा लेने के लिए। भगवान ने संकेत किया देवताओं को, जाने दो, ले जाए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, परिश्रम तो सब लोग समान कर रहे हैं, लेकिन अमृत घोड़े वाले को नहीं मिलेगा। जो घोड़ा स्वीकार करेगा उसको अमृत नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सारा रहस्य उस घोड़े के नाम में छिपा हुआ। उस घोड़े का नाम था उच्चैः श्रवा। उच्चैः श्रवा। थोड़ी भी आप संस्कृत हिंदी जानते होंगे तो उच्चैः के माने होता है ऊंचे स्वर में, खूब जोर जोर से। श्रवा माने सुनना। जो खूब सुनना चाहता है, क्या? अपनी प्रशंसा, अपना नाम। चारों ओर सब के सब लोग, सारे संसार के लोग बस मेरा ही नाम ले, मेरा जय जयकार करे, मेरे ही प्रशंसा करे। अरे भाई, जो अपने ही प्रशंसा सुनना चाहता है उसको भगवान कहाँ मिले? तुम तो अमृत की ओर चल रहे हो, भगवान की दिशा में चल रहे हो, लेकिन तुमको भगवान से मतलब नहीं है, तुमको अपने नाम से मतलब है। तो जय जयकार तुम्हारा हो गया, अब क्या बाकी रहा? आप बनिया की दुकान पर गए, 100 रुपये दिए, 100 रुपये का सामान आपको दे दिया, लेन देन हिसाब बराबर। अब कहो अरे भाई कुछ और दो, मैं तो दूसरे सामान के लिए आया था। बनिया कहेगा अब क्या, तुम्हारा तो पूरा हो गया। हम भगवान की ओर चले, सदकर्म किए, कुछ भी किए, पूजा पाठ, जप तप दान यज्ञ किए और हमारा नाम हो गया, प्रशंसा हो गई, उच्चैः श्रवा घोड़ा मिल गया। अब क्या चाहिए?
मिल तो गया। जो घोड़ा स्वीकार करेगा उसको अमृत नहीं मिलेगा। किसको अमृत मिलेगा? आगे सुनिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, घोड़े को बलि ने पकड़ लिया। फिर मंथन प्रारंभ हुआ। घमड़ 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 की ध्वनि हो रही है। अब उसके अंदर से एक हाथी निकला, ऐरावत। अब तो देवताओं का नंबर था, दैत्यों को घोड़ा मिल चुका था, अब जो निकलेगा वो देवताओं का नंबर है। हाथी देवताओं के राजा इंद्र को मिला। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, परिश्रम सब लोग समान करेंगे, लेकिन अमृत उसको मिलेगा जो हाथी स्वीकार करेगा। क्या अर्थ हुआ इसका? हाथी वाले को अमृत मिलेगा। जब भी भगवान की ओर चलो, भगवत प्राप्ति की दिशा में चलो, तो हाथी की चाल चलो। हाथी जैसे चलता है ऐसे चलो। हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं। कभी आपने किसी हाथी को कुत्ते के पीछे भौंकते और भागते देखा है? हाथी अपनी मस्ती में चले जाता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कुत्ते पीछे पीछे भौंकते रहते हैं। ऐसे ही अब भगवत प्राप्ति की दिशा में चल रहे हो, आप चलते जाओ अपनी मस्ती में। इस संसार में बहुत सारे कुत्ते हैं, भौंकेंगे, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बंधुओं, आप सबका अनुभव होगा, पीछे से कुत्ते भौंकते हैं। क्या एक कुत्ता हाथी को काट सकता है? हाथी का पैर किसी कुत्ते के मुंह में आएगा? नहीं आएगा। और हाथी यदि अपना पैर उठा के किसी कुत्ते के ऊपर रख दे तो कुत्ते की क्या दशा हो? अरे ये सोचो, ये खाली भौंक सकते हैं, कुछ तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकते। उनके पीछे कभी मत भागो। दुनिया वाले तुमको क्या कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, ढोंगी कह रहे हैं, पाखंडी कह रहे हैं, ठग कह रहे हैं, जो चाहे सो कहें, उनके पीछे कभी भागना नहीं। यदि तुमको अमृत तत्व पाना है तो अपनी दिशा में चले। कौन क्या कहता है उससे तुमको कोई। हाथी चलता है तो एक एक कदम फूंक फूंक के चलता है। भगवत प्राप्ति की दिशा में चलो तो बड़ी सावधानी से एक एक कदम। और हाथी चलता है तो हाथी की दृष्टि हमेशा उसके अपने पैरों पर होती। हाथी आगे नहीं देखता, हाथी सिर झुका के नीचे अपने पैरों की ओर देखता। भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने की यही विधि है। यदि तुमको भगवान चाहिए तो हमेशा अपने पैरों पर दृष्टि रखो। आप लोग रामचरितमानस पढ़ते होंगे, सुंदरकांड तो सब लोग पढ़ते होंगे, जानते ही होंगे। आप लोगों को याद होगा, और हमें तो याद ही कराना है, जानते तो आप सब कुछ है। जब हनुमान जी लंका में गए तो सीता जी क्या कर रहे थे? निज पद नयन दिए, मन राम पद कमल लीन। ऐसे ही सीता बैठी थी। कैसे? निज पद नयन, आंख अपने चरणों में और मन भगवान की चरण। यही है विधि साधना की, भगवत प्राप्ति की विधि यही है। हमेशा हमारी दृष्टि हमारे चरणों पर है। हाथी चलता है अपने कदमों को, चरणों को देखते हुए, अर्थात हमेशा इतनी सावधानी रहे कि हमारे चरण, हमारे पग किस दिशा में जा रहे हैं। काम की दिशा में, क्रोध की दिशा में, लोभ की दिशा में। अरे मैं किस दिशा में अग्रसर हूं, मैं जा कहां रहा हूं।
प्रतिक्षण अपने चरणों पर तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए। दृष्टि तुम्हारी अपने चरणों पर कि मैं किधर जा रहा हूं, जो भी काम मैं कर रहा हूं आखिर जा कहां रहा हूं। इतनी सावधानी हमको होनी चाहिए। हाथी चलता है देख के चलता है, हाथी की चाल चलता है। मन हमेशा भगवान के चरणों में। बस ये दो बातें हमको ध्यान में रखनी है। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल है। हाथी चलता है अपने चरणों पर और फूंक फूंक के चलता है, एक एक कदम सावधानी से चलता है, रखता है। हाथी दौड़ता नहीं है, कभी भी दौड़ो मत, एक एक कदम फूंक फूंक को बड़ी सावधानी से कि कहीं किसी गलत दिशा में मेरा एक भी पग ना उठे। एक कदम तुमने गलत दिशा में रख दिया, पूरी तपस्या तुम्हारी समाप्त। हाथी की आंखें छोटी हैं, झुका के रखता है। हमेशा अपनी आंख अपने को छोटा मान के आंखें झुका के ही चलो। आंखें दिखा के, आंखें तरेर के और अहंकार पूर्वक संसार में मत चलो, यदि तुमको भगवान को पाना है तो। हाथी के कान सूप जैसे बड़े बड़े हैं। सूप का क्या काम होता है? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभा, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ा। सूप जो है सार सार को गहल और थोथा। संसार में जो तुम्हारे काम काम की बात है उनको तो तुम अपने पास रखो, स्वीकार करो, और जो बेकार की बातें हैं उनको छोड़ दो। हाथी का मस्तक बड़ा है और पेट भी बड़ा है। ये सारे गणेश जी के स्वरूप हैं, इसीलिए गणेश जी प्रथम पूजनीय है। वो भी आप दिमाग में रख के चलिएगा कि हम गणेश जी की प्रथम पूजा क्यों करते हैं। यदि हम इस तरह से चलेंगे गणेश जी को ध्यान में रख करके, तो हमारा सब काम निर्विघ्न हो जाएगा। एक गणेश का स्वरूप, इतना बड़ा सिर, अर्थात समस्त ज्ञान हमको होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए, लेकिन खाली सिर ही बड़ा नहीं कि हम उस ज्ञान को ढो रहे हैं, ज्ञान में दबे हुए हैं। सारे समस्त वेदों, पुराणों, उपनिषदों का सब ज्ञान होना चाहिए, लेकिन प्रदर्शन के लिए नहीं। पेट भी बड़ा होना चाहिए, आत्मसात करने के लिए, अपने पचाने के लिए। सारा ज्ञान अपने अंदर पचा डालो। कब पचेगा? जब तुम्हारा पेट बड़ा रहे। भौतिक पेट नहीं, इतना मोटा पेट वाला कहेंगे बहुत बड़ा ज्ञानी है, खूब पचाया है ज्ञान। नहीं, हाथी की नाक बहुत बड़ी है। तुम यदि इस प्रकार से रहोगे तो तुम्हारी नाक कभी कट नहीं सकती, माने तुम्हारी प्रतिष्ठा पर कभी आंच नहीं आई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जो इस प्रकार हाथी की चाल चलता है, अमृत तत्व उसको मिलता है, भगवान उसको मिलते हैं, भगवान सबको नहीं मिलते।